का खुलासा, नाबालिग बालिका की हत्या से 2 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना कंडरलगंज क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सकरोरा में बने अज्ञात शौचालय में एक 12 वर्षीय बालिका की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में वादी मकसूद अहमद पुत्र स्वर्गीय श्री भगन निवासी मोहल्ला सकरोरा पश्चिमी थाना करनेलगंज जनपद गोंडा द्वारा थाने को कर्नलगंज में मुकदमा संख्या 206/21 धारा 302 बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। नाबालिग बालिका की हत्या की इस घटना को पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने चुनौती के रूप में लेते हुए घटना के शीघ्र व सफल अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा के नेतृत्व में थाना करनेलगंज पुलिस व स्वाट सर्विलांस की टीम गठित कर घटना के खुलासे के लिए लगाया। आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया था। उस निर्देश के अनुक्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज के नेतृत्व में थाना करनेलगंज व स्वाट सर्विलांस की टीम द्वारा घटना की गहनता से जांच पड़ताल की गई, तो विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि कुछ दिन पूर्व कस्बा करनेलगंज के सकरोरा पश्चिमी मोहल्ले में कुछ महावत लोग आकर रुके थे, जिसमें मुन्नू महावत पुत्र रतन निवासी सिधौर थाना असंदराज जनपद बाराबंकी व नथुनी महावत पुत्र सागर निवासी बाकीपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी घटना के दिन से ही फरार चल रहे थे तथा अन्य साक्ष्यों से भी उक्त व्यक्तियों की घटना में संदिग्धता पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा प्रकाश में आए उपरोक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर बहराइच मोड़ बैरागी पूर्वा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मृतका के पहने हुए सोने व चांदी के जेवर के कटे हुए टुकड़े बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गढ़ों द्वारा बताया गया कि दिनांक 1 जून सन 2021 को उन्होंने सार्वजनिक शौचालय में शौच के लिए जाते हुए मृतका को सोने की बाली व चांदी के पायल आदि पहने देखा था, जिसे छीनने के इरादे से हम दोनों द्वारा लड़की व उसके दुपट्टे से गला दबाकर उसके पहने हुए जेवर बाली व पायल निकालकर उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। बाद में पता चला कि लड़की की मृत्यु हो गई है। अभियुक्त गढ़ों द्वारा ये भी बताया गया कि वो लोग विभिन्न शहरों गांव में अपना डेरा लगाते हैं तथा पत्थर व नग बेचने का कार्य करते हैं। काम न मिलने पर कभी कभी चोरी व लूट भी करते हैं, प्रतिरोध करने पर हत्या भी कर देते हैं। चूँकि लॉकडाउन के चलते इनका काम बंद हो गया था, इसलिए पैसों के लालच में इनके द्वारा इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में विभिन्न जनपदों से जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। 12 साल की बच्ची की लाश मिली थी टॉयलेट में, क्या है मामला और क्या हुआ था, मारने का कारण क्या था? जनपद गोंडा में कर्नलगंज थाना अंतर्गत एक सार्वजनिक शौचालय में एक 12 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस शव पे तत्काल टीमों का गठन करके इसके खुलासे के लिए टीम लगी हुई थी। इस घटना का खुलासा आज किया गया है। हमारे एडिशनल एसपी सीओस के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई थी, उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, मुन्नू महावत एवं नथुनी महावत। ये अलग अलग जगह डेरा लगा के ये लोग रहते हैं और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि उस तारीख में 1 जून को इस बच्ची को इन्होंने शौचालय में जाते हुए देखा और उसने कुछ ज्वेलरी जेवरात पहने हुए थे। उसको हासिल करने के लिए ये लोग शौचालय में उसके पीछे पीछे गए एवं उसका गला दबाया और उन चीज़ों को छीन लिया और उसी दौरान बाद में उस जो बच्ची है उसकी मृत्यु हो गई। ये बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो कि गोंडा के अलावा आसपास जनपदों में भी सक्रिय रहते हैं। फिलहाल इनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी खंगाली जा रही है। कहां पे विगत कुछ वर्षों में, महीनों में इन्होंने डेरा डाला है, क्या किसी अन्य अपराध में भी ये संलिप्त रहे हैं। लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि आसपास के जगहों पे डेरा लगा लेना और उसके अलावा छोटी मोटी चोरी इसकी घटनाएं करना। इस घटना में इस कार्य को करते हुए इस बार इन्होंने बच्ची की हत्या भी कर दी थी। इन सबको रगड़ के इनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी इन पे करवाई जाएगी। पीएम में क्या निकला था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मृत्यु ये आया था इसमें, और इसी के बाद में अन्य टीमें जो हमारी सक्रिय हो गई थी और उसके बाद एक दो व्यक्ति है इनकी गिरफ्तारी की गई। क्या संभावना ये इस पे भी बात हुई थी कि रेप हुआ है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा के मृत्यु होना, स्ट्रैंगुलेशन, ये इसमें आया था। अन्य जो चीज़ें हैं उनकी डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पे कोई अन्य जो चीज़ें होंगी वो भी आएंगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ स्ट्रैंगुलेशन जो एंटी मॉर्टम इंजरी के रूप में वही चीज़ आई थी। अन्य जो चीज़ें हैं वो उसमें प्रचलित फिलहाल नहीं थी, अन्य भी इसको फिर चेक कराया जाए। कहाँ के रहने वाले ये दोनों?
ये दोनों जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं और अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने बताया, डेरा लगा के ये अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। फिलहाल जनपद गोंडा की पुलिस के द्वारा इनको पकड़ लिया गया है और इनके अन्य जो इतिहास है उनको भी खंगाला जाएगा।